नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की चहेती कंपनी के बारे में, जिसको कि कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकती है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है, जिसमें आप अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने रिटायरमेंट वगैरह सेटअप कर सकते हैं कि आप अपने गोल्स सेटअप कर सकते हैं उसमें कि आपको कितनी कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के लिए, आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, किन किन कैटेगरीज में आपको कितने इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी एसआईपीज आपको सेटअप करनी है, कहाँ कहाँ आपको एसआईपीज सेटअप करनी है। ये सब आप जाके उस एक्सेल शीट में दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो आप सब लोगों के लिए डेवलप किया है। जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि उनको किस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबको कहता हूं कि आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अब देखना चाहिए कि आप आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप लाइफ की किस स्टेज पे हैं, आपको कब कितना कॉर्पस चाहिए, आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए और कब चाहिए, वो कितना टाइम होराइजन है आपका। ये सब आप देखने के बाद ही किसी स्टॉक को आप चूज़ कीजिए, फिर किसी बल्कि एक स्टॉक को क्यों, आप बकेट ऑफ स्टॉक्स चूज़ कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आप अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से मैंने मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप किए हैं, जो कि आप जाके सीधा उनको फॉलो करके आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक्स इसमें चूज़ किए हैं और बहुत ही सेक्टर्स वाइज और अलग अलग चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है उसमें, उस मॉडल पोर्टफोलियो को डेवलप करने में। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए या आपको मॉडल पोर्टफोलियो चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो दोनों आपको भेज दूंगा दोस्तों। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसको भी कहा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बिड किया है उसके लिए 2863 करोड़ रुपीज़ का। दोस्तों, उसमें से 2700 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो लेंडर्स को मिलने वाले हैं, यानी कि इस कंपनी को जिसने लोन दिया हुआ है वो उनको मिलने वाले हैं। बाकी उसमें से 15 करोड़ रुपए उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह और बाकी जो उसके फिक्सर्स हैं उनके उनके लिए वो पैसा जाएगा। और बाकी जो बचा पैसा है वो उसको, जो बाकी लोन है उसका, वो 10% जो है इक्विटी इशू करेंगे लेंडर्स को, यानी कि जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज जिन्होंने उसको लोन दे रखा है, उसका 10% उनको इक्विटी भी मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब से हमें क्या पता लगता है, वो ये पता लगता है कि जो बाकी जो इक्विटी है, जो कि अभी करंट इन्वेस्टर्स हैं उसके, उनकी इक्विटी जो है वो पूरी वाइप आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ये पता लगता है दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, जब भी ये न्यूज़ आती है कि उस कंपनी को या XYZ कंपनी को कोई कंपनी खरीदने वाली है, तो हमें जो कंपनी बिकने वाली है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी खरीदने वाली है। क्योंकि होता क्या है, जो भी कंपनी बिकने वाली होती है उसकी बिकने की वजह होती है कि उस पर डेट बहुत ज़्यादा है या लोन बहुत ज़्यादा है और वो बैंकरप्ट होने की कगार पे है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बिकती है, ज़्यादातर होता यह है कि उसकी इक्विटी वाइप आउट कर दी जाती है। हमने DHFL के केस में भी सिमिलर देखा कि हुआ क्या, जब DHFL को पिरामल एंटरप्राइजेस ने खरीदा तो जो इसकी इक्विटी थी वो पूरी वाइप आउट हो गई। 15,000 करोड़ रुपीज़ जो कि इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, आपने, हम जैसों ने इन्वेस्ट किए हुए थे, उनका पूरा पैसा वाइप आउट हो गया। इसलिए दोस्तों, आपको पेनी स्टॉक्स में ना जाके आपको अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज होती हैं वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती हैं, या बहुत टाइम लगता है उनको बैंकरप्ट होने में, जैसे कि HDFC बैंक है, या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, बजाज फाइनेंस है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, एशियन पेंट्स हैं। दोस्तों, इन्होंने पिछले 30 20 30 40 साल में अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके दिया है और ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये आगे भी ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, जो मोट होती है वो कभी, बिजनेस मोड जो होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, या तो वो इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, इन सब केसेस में देखें तो जो मोट है उनकी दोस्तों वो बढ़ती जा रही है। इसलिए आपको दोस्तों अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि पेनी स्टॉक आज 1 रुपये का है, कल 2 रुपये का हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर 1 रुपये से 2 रुपये होना है उसको, तो उसको 100% गेन करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं होता 100% गेन, क्योंकि जब भी कंपनी बढ़ती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाती है, वो 3 वजह से ही होता है, वो है अर्निंग, अर्निंग और अर्निंग। इसीलिए दोस्तों, आपको कंपनी को पहले देखना चाहिए, तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।